अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा लेज़र का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले लेज़र का वीडियो देख लें, तभी ट्रायल बैलेंस समझ में आएगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके पहले लेज़र का वीडियो देख लें। आइए समझते हैं ट्रायल बैलेंस को। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या है, ये इट इज सम टोटल ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उन सभी का सम टोटल ट्रायल बैलेंस कहलाता है। देखो पहले तो हमारा कैश का लेजर, इस कैश के लेजर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैलेंसेस निकल के आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। अब आप बताओ कि इसमें जो बैलेंस निकल के आया है कैश के लेजर में, वो कितने का बैलेंस निकल के आया है। वो जो बैलेंस है वो 5,30,000 का बैलेंस निकल के आया है। तो ये 5,30,000 जो बैलेंस है ये डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये हमारा डेबिट का बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा था, ये अमाउंट ज्यादा था, उसी से ये अमाउंट सब डिडक्ट करके हमारा इतना रिमेनिंग अमाउंट बच गया 5,30,000। तो ये तो डेबिट का ही अमाउंट था ना, जो कि क्रेडिट को पूरा करने के लिए हम यहां लिख दिए, पर एक्चुअल में तो डेबिट का अमाउंट था, तो इसलिए ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो ये देखो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी जितने भी बैलेंसेस होंगे कैश के जो निकल के आए थे डेबिट में, वो यहाँ डेबिट में लिख दिए जाएंगे 5,30,000, क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस था तो इसको डेबिट में डाल दिया गया। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल का लेजर। कैपिटल के लेजर में देखो 5 लाख रुपीज सिर्फ क्रेडिट में था, तो ये जो डेबिट में 5 लाख आया ये क्या था, ये सिर्फ डेबिट के अमाउंट को पूरा करने के लिए डेबिट में डाला गया था। तो ये 5 लाख हमारा क्रेडिट बैलेंस ही तो हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कैपिटल का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा रुपीज 5 लाख से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेजर की तरफ जो है परचेजेस। तो परचेजेस के लेजर में रुपीज 1 लाख का हमने कैश में परचेजेस किया, जो कि डेबिट में अमाउंट चला गया था। तो ये जो बाई बैलेंस सीडी आया है 1 लाख रुपीज का, ये तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को पूरा करने के लिए डाल दिया गया है, एक्चुअल में तो ये डेबिट का ही बैलेंस है। तो ये हमारा परचेजेस डेबिट बैलेंस हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। उसके बाद आता है हमारा वेजेस का लेजर, जो कि वेजेस हमने पेड किया था कैश में टू कैश 5,000 रुपीज। तो ये तो डेबिट का ही तो अमाउंट था, जो कि क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस को पूरा करने के लिए लिख दिया गया था। तो इसको डेबिट में हम डाल देंगे वेजेस को 5,000 से। उसके बाद आते हैं वेजेस के बाद सेल्स के लेजर में। सेल्स के लेजर में देख लो कैश में हमने सेल किया था 1,50,000 का। अब ये जो 1,50,000 का सेल है ये डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, और सिर्फ इस डेबिट के कॉलम को पूरा करने के लिए यहाँ पे बैलेंस लिख दिया गया है बैलेंस सीडी में। उससे क्या, ये तो क्रेडिट का ही बैलेंस हो जाएगा ना सेल्स का। तो अपना सेल्स का लेजर क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 से। उसके बाद आता है रेंट का लेजर। तो रेंट के लेजर में देखो हमने रेंट पेड किया था कितना, 5,000 रुपीज। तो ये जो बाई बैलेंस सीडी है ये डेबिट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही तो क्रेडिट में लिखा गया है। तो एक्चुअल में ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो रेंट का बैलेंस कौन सा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो अपना क्या, कौन सा बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किए हैं तो वो मेरा क्या हुआ होगा, डेबिट हो गया होगा टू कैश रुपीज 10,000 से। तो ये जो बाई बैलेंस सीडी है ये सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही तो लिखा गया है। तो एक्चुअल में ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000 से मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। देखो इसीलिए हर बैलेंस के नीचे उसको अगले साल में ट्रांसफर कर दिया गया है। पिछले साल में सीडी हो गया तो अगले साल में बीडी हो गया। सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन। कैरीड डाउन का मतलब हो गया कि जो इस साल बच के लास्ट में बचा रह गया, और जो ब्राउट डाउन होता है जो पिछले साल से उठा के इस साल में लाया गया, जो पिछले साल से उठा के इस साल में लाया गया, इसे हम सीडी और बीडी बोलते हैं। तो देखो हर साल में बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस बीडी, ये हुआ ही रहेगा। जो पिछले साल में बच गया वो नेक्स्ट ईयर को जाएगा, यही इसका मतलब होता है। अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी का बैलेंस, अगर टू बैलेंस सीडी लिखा हुआ है डेबिट साइड में, इट मीन्स वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और जिसमें बाई बैलेंस सीडी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में वो हमारा डेबिट बैलेंस है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था ट्रायल बैलेंस का गाइस। और हाँ, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल अमाउंट होगा वो हमेशा टैली कर जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज डेबिट हुआ है तो उसके बदले में कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा। तो एक अगर डेबिट का
इफेक्ट अगर एक साइड गया होगा तो क्रेडिट का भी इफेक्ट दूसरे साइड पक्का ही गया होगा। तो हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टैली कर जाएगा। तो बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई ट्रायल बैलेंस का। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच गाइस।